हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे DSSB TGT सोशल साइंस का पेपर। ठीक है, 2 शिफ्ट हम पहले ही कर चुके हैं। ये TGT सोशल साइंस की तीसरी शिफ्ट है। ओके, जिसमें हम जो है देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप DSSB TGT की किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सोशल साइंस कर रहे हैं, नेचुरल साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, अगर आप उन सब के लिए जो है मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं। कोड है टॉपर्स50। अगर कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको 50% का जो है मॉक टेस्ट पर ऑफ मिल जाएगा। ओके, चलिए अभी शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है। दिए गए वैन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन बताना था। यहाँ पे फर्स्ट है किताबों की कुल संख्या 146 है। तो देखिए 19, 36, 40 और 41 को अगर मैं ऐड करूँगी तो संख्या आएगी 136, ना कि 146। तो ये गलत हो जाएगा। वह कलम जो केवल पेंसिल है, वो कलम जो केवल पेंसिल है तो वो सिर्फ है 15। तो ये वाली जो वाक्य है, ये कथन जो है ये वाला सही हो जाएगा। तो केवल 2 जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 लड़के हैं ABCD और E। उनके पास जो है 5 विभिन्न कारें हैं और इसी तरीके से 5 विभिन्न बाइक हैं। तो कुछ इस तरीके से देखिए ABCDE, उनके पास कार भी है, उनके पास बाइक भी है। सबसे पहले कह रहा है कि C को B2 पसंद नहीं है। देखिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, B2 पसंद नहीं है, तो C को B2 पसंद नहीं है। अगला है B के पास C3 है। B के पास कौन सी है, C3 है, परंतु उसे B3 पसंद नहीं है, तो B को B3 पसंद नहीं है। ठीक है, अगला है E के पास C4 नहीं है, परंतु उसे B4 पसंद है। E को B4 पसंद है। A को B5 पसंद नहीं है। देखिए E को क्या था, C4 पसंद नहीं थी, और A को B5 पसंद नहीं है। C तथा D के पास क्रमशः C2 और C नहीं है, यानी कि C के पास C2 नहीं है और D के पास C1 नहीं है। C के पास C2 नहीं है, D के पास C1 नहीं है। जिसके पास C2 है उसे B5 पसंद है और जिसके पास C1 है उसे B2 पसंद है। इस तरीके से इसको रखा गया है। ठीक है, देखिए अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कहा गया कि B के पास C3 है, परंतु उसे B3 पसंद नहीं है। ठीक है, और एक और चीज़ है इसमें कि C और D के पास क्रमशः C2 और C1 नहीं है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, जो C1 है मैं ये मान लेती हूँ कि A के पास है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो जिसके पास C1 है उसे B2 पसंद है, जिसके पास C1 है उसको B2 पसंद जो है। ये वाली चीज़ इसमें हो गई। अब देखिए C को C2 पसंद नहीं है और D को C1 पसंद नहीं है। तो D तो हम पहले ही रख चुके हैं, तो C को C2 पसंद नहीं है। ये भी हम, यानी कि C2 या तो D पे आएगा या E पे आएगा, यही 2 पर जो है वो आ सकता है। ओके, उसके बाद जिसको C2 पसंद है उसे B5 पसंद है, जिसको C2 पसंद है उसको B5 पसंद है। ऑब्वियस अब C को नहीं है तो C2 किसको पसंद होगी, D को होगी। E को क्यों नहीं होगी, क्योंकि E B4 को पसंद करता है। तो C2 और B5 यहाँ पर बन जाएगा एक कॉम्बिनेशन। उसके बाद C1 की अगर मैं बात करूँ तो C1 इस पे हो सकता है। ठीक है, C1 यहाँ आ सकता है, यहाँ पे। और C1 हो गया, C2, C3, एक मिनट, C1 तो पहले ही आ चुका है। ओके सॉरी, C1 नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, देखिए ये रहा, E के पास C4 नहीं है, C4 E के पास नहीं है, तो C के पास हमने C4 रख लिया और ये हो जाएगा C5। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए आप, B के पास C3 है, परंतु उसे B3 पसंद नहीं है। B3 पसंद नहीं है तो ये C3 के पास चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा B1। तो ये वाले कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब देखिए, फर्स्ट में कह रखा C के पास जो है C5 और B3 है, नहीं, C के पास C4 और B3 होना था, तो ये गलत हो जाएगा। A के पास C1 और B2 है, ये वाला सही है। D के पास C2 और B5 भी है और B के पास C3 और B1 भी है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, समझने में आपको देर लग सकती है, क्योंकि वहाँ पे आपको आइडिया से रखना पड़ेगा ना कि कौन सा है, कि किस पॉइंट को जो है हम कहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, प्रतिरूप को पूरा करेगी ये बताना था। तो देखिए कैसे पूरा कर सकते हैं। ये वाला जो सर्कल है ये इस तरीके से फिल होगा और इसके बाहर से जो है इस तरीके से लाइन जाएगी और यहाँ पे एक और यहाँ पर एक, ये कुछ इस तरीके का देखिए सिर्फ इसमें है। सेकंड में क्यों नहीं है? क्योंकि इसको यहाँ पर कॉर्नर में जो है नहीं मिलाया गया है, इसीलिए ये नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें सही है लेकिन इनको जो है कॉर्नर में नहीं मिलाया गया। ये जो बनाए गए ना यहाँ पे बॉक्स, इनको कॉर्नर में नहीं मिलाया गया, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। अगला है, कितने डॉक्टर संगीतकार हैं? इसने पूछा कितने डॉक्टर यानी कि जो वर्ग में भी आ रहा है और जो सर्कल में भी आ रहा है। तो 9 भी वर्ग में आ रहा है, सर्कल में आ रहा है, 10 भी आ रहा है, तो 10 और 9 19 जो हैं डॉक्टर संगीतकार हो जाएंगे। कितने डॉक्टर संगीतकार हैं? तो 19 जो है सही हो जाएगा। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प चुनिए और अनुक्रम को पूरा कीजिए। BN FS JX NS NCRH, तो B से F ले लीजिए, J ले लीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे B F J N R, तो B C D E को स्किप कर दिया गया, फिर G H I को स्किप किया गया, K L M को स्किप किया गया, O P Q को किया गया। ठीक है, तो उसके बाद R आ जाएगा। तो एक मिनट, KJKLMN OP आर के बाद देखिए, आर के बाद देखिए किसको स्किप करेंगे? STU को करेंगे तो V आ जाएगा, तो V वाला जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे को चेक कर सकते हैं। N से S किस तरीके से आया? OPQR को स्किप किया गया है, तो हम H के बाद 4 लेटर्स को जो है स्किप करेंगे, IJKLM, तो आ जाएगा M, तो VM जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। 5 व्यक्ति हैं, उत्तर की मुख करके बैठते हैं। देखिए 5 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठ रहे हैं। B A के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठता है, D C के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठता है और E A का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ से लेते हैं कि D जो है ये C के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, B A के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठता है, A के बाईं और तीसरे स्थान पर, दाईं और सॉरी, तो इसी तरीके से बन सकता है। और ई जो है वो एक अंतिम पड़ोसी नहीं है, तो अंतिम छोर पर कौन बैठता है? तो अंतिम छोर पर या तो बी बैठ सकता है या डी बैठ सकता है। यही दो जो है इसमें ऑप्शन हो सकते हैं, तो डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, 10 सदस्यों की एक टीम है और उनमें से 6 सदस्यों की एक टीम का चयन करना है। क्या कह रहा है कि M6 और M1 का एक साथ चयन नहीं हो सकता। M3 और M9 इन दोनों का भी एक साथ चयन नहीं किया जाना चाहिए। M4 का M7 के साथ, यानी कि M4 लिया तो M7 भी लेना ही होगा, और M8 का M5 के साथ चयन नहीं किया जा सकता। देखिए नहीं किया जा सकता। देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारी ये फुलफिल होनी चाहिए, M4 है तो M7 होना चाहिए। ठीक है, देखिए M4 है तो M7 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी है कि वेट, M3 है तो M9 भी होना चाहिए था, इसीलिए गलत हो जाएंगे। इसमें देखिए सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। M1 आया है तो M1 के साथ M6 नहीं आ सकता, तो नहीं आया। फिर M2 है, M2 ले लिया हमने, M3 भी ले लिया। M3 के साथ M9 नहीं होना चाहिए था, बट M3 के साथ, एक मिनट, ओके, चयन किया जाना है M3 का M9 के साथ। ओके, ये होना है, तो M3 का M9 के साथ चयन हो जाएगा, सही है। और 8 का 10 के साथ हो जाएगा, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसीलिए सही है, बाकी जो है गलत है, क्योंकि 8 का 5 के साथ नहीं होना था, और यहाँ पर 4 था तो 7 है तो M4 भी होना ज़रूरी था, इसीलिए गलत हो गया है। M4 M7 है यहाँ पे। इसके अलावा M3 और M9, M3 है तो M9 भी होना चाहिए था, इसीलिए ये भी नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, विषम अक्षर चुनना है, JQIR, तो देखिए जे के बाद देखिए LMNOP, 5 लेटर्स को स्किप किया है। आई के बाद JKLMNOP, हाँ देखिए 3, 6 और 7। ओके, इसमें रह गया KL रह गया ना, तो KLMNOP, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 आ रहे हैं। और इसमें ओके, एक मिनट, इसमें इस तरीके से नहीं लिया गया, इसमें अपोजिट लिया गया है। जैसे J के अपोजिट K आता है, क्यों आता है, सॉरी,
ठीक है। आई के अपोजिट आर आता है, ए के अपोजिट जेड आता है, तो एच के अपोजिट टी नहीं आएगा, तो ये वाला जो है इसमें गलत हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको रखा गया है। ADVCHA, ए से क्या बना, सी बना, यानी कि बी को छोड़ दिया गया। फिर डी से एच कैसे बना, EFG, यानी कि 1 3, और वी से ए, VUVWXYZ, यानी कि एक बार 1 का डिफरेंस, फिर 3 का, फिर 4 का, तो ऐसे ही हमें ढूंढनी थी। तो L से N 1 का है, MN, N से R OPQ को स्किप किया गया है 3 लेटर्स को, और C से H देखिए DEFG को स्किप किया गया 4 लेटर को, तो इसीलिए जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद कथनों पर आधारित निष्कर्ष दिए गए हैं। देखिए, सभी ए, जितने भी ए हैं वो सारे के सारे बी हैं, और सभी बी क्या हैं, सभी बी सी हैं। तो निष्कर्ष बताइए कि सारे ए जो हैं वो क्या हैं, सी हैं, सभी ए सी हैं। पॉसिबल है कुछ सी ए हैं, हाँ तो ये भी पॉसिबल है। तो दोनों निष्कर्ष जो हैं अनुसरण करते हुए हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए शब्द कोश के अनुसार हमें इसमें अरेंज करना था, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। नार्को तक देखिए सेम थे, इसमें नैरेटिव आ रहा है तो इसमें डबल आ रहा है ना, तो ये तो लास्ट में आएंगे 4 और 5, तो 5 4 की उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सेकंड आंसर निकल जाएगा। लुप्त अंक ज्ञात करना है, 2 3 6 15 45। देखिए किस तरीके से आ सकता है, 2 से 3 कैसे बन सकता है, अगर 2 गुना मैं 1.5 कर दूँ 1.5, यानी कि 15/10, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3। अब 3 को मैं किससे करूँगी, अब मैंने 1.5 से किया था, इस बार मैं 2 से करूँगी तो ये 6 हो जाएगा। अब मैं 6 को 2.5 से करूँगी 2.5 से, तो 25/10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 3 6 15 हो जाएगा। अब 2.5 से हो गया था, अगला 0.5 और ऐड करके करिए तो 3 आ जाएगा, 15 3 45 हो गया। 45 के बाद मैं इसको 3.5 से यानी कि 35/10 से करूँगी, तो 5 दूनी 10, 5 7 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28, 29 30 31, 315/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 7 14 और 2 पंजे 10, तो 157.5 जो है इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एक विशिष्ट कोड में my को इतना लिखा जाता है, पुट को 7, तो इसमें सिंपल क्या किया गया है, m आता है 13 पोजीशन पे, y आता है 25th पोजीशन पे, दोनों को ऐड कर दिया 38। पुट में भी आप ऐसे कर सकते हैं, पुट देखिए एक मिनट, NOP 16 पे आता है p, और 21 और t हो जाएगा 20 पे, ये हो जाएगा 6 और 1 7, 2 2 4 और 1 5, 57 आ रहा है, तो इस तरीके से लिखा गया, तो फिगर का कोड 66 हो जाएगा सभी को ऐड करने के बाद। ठीक है, एक व्यक्ति जो है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, किस तरफ, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चल रहा है, उसके बाद वो दाएं ओर मुड़ता है, 25 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जो है वो चलता है। ठीक है, यहाँ पे 20 लिख लीजिएगा। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। एक मिनट, उत्तर की ओर चलना था, वेट सॉरी, हमने दक्षिण, एक मिनट, उत्तर की तरफ ही चला है, दोबारा देखते। देखिए, एक व्यक्ति है जो उत्तर की तरफ चल रहा है 10 किलोमीटर, और यहाँ जाके वो दाएं मुड़ गया 25 किलोमीटर। अब वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर ये चल रहा है पूरा। अब फिर से वो बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, 13 किलोमीटर, ये 13 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अंततः वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है, तो 20 तो ये हो गया था और 5 ये हो गया, यहाँ पे आ गया है वो। ठीक है, और ये 13 था तो ये कितना बचा, 12 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद वह आरंभिक बिंदु से अब कितनी दूर और कौन सी दिशा में है, देखिए यहाँ पे आरंभिक बिंदु ये वाली पोजीशन, और यहाँ से ये किस दिशा में है ये पूछा गया है। ठीक है, तो 13 और यहाँ पे 12 था, और यहाँ पे ये पूरा 10 था, तो 5 हम कवर कर चुके हैं, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये बनेगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो 144 प्लस 25, तो आ जाएगा 169 रूट। इसका रूट जो है कितना होता है, 30 किलोमीटर होता है, और किस डायरेक्शन में है, उत्तर पूर्व में है, तो 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने और खोलने के बाद वह किस उत्तराकृति जैसा दिखाई देगा, तो जिस तरीके से उसको फोल्ड किया गया है, अब जैसे इस डायरेक्शन में फोल्ड किया गया था, तो सबसे पहले हम इसको ऊपर की तरफ ही ओपन करेंगे। ठीक है, कहाँ पे करेंगे, ऊपर की तरफ। जब हम ऊपर की तरफ करेंगे तो जो ये हार्ट सी शेप है ये यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बनेगी, और ये जो बीच का निशान है ये इस तरीके से पूरा आ जाएगा।
ये वाला, क्योंकि ये ऊपर की तरफ ओपन होगा तो ये पूरा बन जाएगा। ठीक है, अभी तक ये सिर्फ इतना ही हुआ था। यहाँ पर हर्ट आ जाएगा, यहाँ पे ये सर्कल बनेगा। अब इसी को अगर मैं इस तरफ खोलूँगी तो ये वाला हर्ट एज इट इज़ रहेगा, नीचे वाला एज इट इज़ रहेगा, और ये वाला जो है ये वाली चीज़ पूरी हो जाएगी। यहाँ से इस तरफ आएगी, ये वाली चीज़ हो जाएगी। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये बीच का जो हिस्सा है ये भी जो है साथ साथ चलते रहेंगे। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो है इसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो 16 8 128 होता है, यानी कि पूरा जो है ये कट करना है। तो हमें एक ऐसा ही नंबर लेना है जिससे हम 24 को पूरा कट कर सके। ठीक है, 186 पूरा कट नहीं होगा, 426 नहीं होगा, 218 नहीं होगा, लेकिन 24 गुना अगर मैं करती हूँ 12 चौक 48, 4 बार दूनी 24 और 4 28, ये पूरा कट करेगा। तो इसीलिए 288 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक शाम सूर्यास्त से पहले जो है दो दोस्त हैं F1 और F2 आपस में एक दूसरे की देखते हुए बात कर रहे हैं। अगर F1 की परछाई उसके ठीक दाईं ओर थी, जो F1 की परछाई है वो उसके दाएं तरफ आ रही थी, तो F2 का मुख पूछा है किस दिशा की ओर था। ठीक है, F1 यहाँ पर होगा, उसी के जो है दाएं तरफ जो है दिखाई देगी, क्योंकि शाम का टाइम है तो पश्चिम की तरफ होगा सूरज। ठीक है, तो F2 का मुंह किस तरफ हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना था, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए अगला देखिए, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है। तो प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का नीला रंग होता है। ठीक है, आकाश के जो भी प्रकाश होता है उसका नीला रंग होता है। प्रथम एशियाई खेल पूछा गया है, तो प्रथम एशियाई खेल जो थे कहाँ पर हुए थे, सबसे पहले नई दिल्ली में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुसार जो है मौलिक अधिकार का कौन सा युग्म सही है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से रिलेटेड है, तो दोनों ही पॉइंट सही हैं। तो 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। 2021 में एवरेस्ट पर्वत फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी 2021 में, तो वो हो जाएंगे ताशी यांगजोंग। कौन सी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। साउथ गंगा पूछा है, किसको कहा जाता है, तो ये गोदावरी को कहा जाता है। ओके, मैड्रेका कप किस खेल से संबंधित है। तो मैड्रेका जो कप है ये फुटबॉल से संबंधित है। पद्म पुरस्कार भारत के डैश द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार जो है ये 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस होता है उसके उस पर दिए जाते हैं, और कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। ठीक, 15 जुलाई 2021 से भारत के वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो मनसुख मंडाविया जो है अभी वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। पीर पंजाल श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पीर पंजाल जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, और हर एक में पूछी जा रही है। ये श्रृंखलाएँ जो भी हैं, दर्रे वगैरह आपको करवा रखे हैं स्टैटिक जीके में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर नृत्य से एक क्वेश्चन आ रहा है, चाहे लोक नृत्य हो, शास्त्रीय नृत्य हो, कोई भी पूछ रहे हैं। क्षत्रिया जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो असम का जो है ये शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। वर्ष 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव द्वारा किया गया था। वह किस वंश के शासक थे। तो राजा धंगदेव जो थे चंदेल वंश के शासक थे। ठीक है, किस प्रक्रिया द्वारा नमक और कपूर के मिश्रण को अलग किया, यानी कि जो नमक और कपूर का जो मिश्रण होता है उसको हम किस विधि के द्वारा अलग करते हैं। तो ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। कौन सा कथन सही है। श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो बिल्कुल सही है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही जो है यहाँ पे करेक्ट हैं। भारत में जीएसटी के संदर्भ में कौन सा सही है। जीएसटी अधिनियम 2016 में संसद द्वारा पारित किया गया था, ये सही है। कानून जुलाई 2016 से लागू हुआ, ये गलत हो जाएगा। केवल एक जो है यहाँ पे सत्य आ जाएगा। ओके, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जीएसटी कानून जो है वो लागू कब हुआ था। तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ठीक है, 16 से नहीं, 2017 से लागू हुआ था, तो इसीलिए केवल एक जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेंट। द लैब्राडोर ओशियन करंट इज वार्म करंट, और गल्फ स्ट्रीम जो है वो कोल्ड करंट है, ठंडी धारा है। ठीक है, तो दोनों ही जो है गलत हैं, नाइदर 1 नॉर 2 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता पूछे किसने की थी। तो पहली बैठक की जो अध्यक्षता थी वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा, या कई बार पहला अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट है रजिया सुल्तान को सिंहासन से किस वर्ष में हटा दिया गया। रजिया सुल्तान जो थी सिंहासन पर बैठी कब थी, तो 1236 में, और 4 साल बाद यानी कि 1240 में जो है इसको गद्दी से हटा दिया गया था। तो 1240 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पंडवानी किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है, तो पंडवानी हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रीय संगीत। चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो चंगेज खान की मृत्यु हुई थी 1227 में। 50 रुपए के महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट का आकार पूछा गया है, तो 66 mm से 135 mm होता है इसका आकार। ठीक है, तो ये भी आपको करवा रखा है मैंने, सभी नोट्स के साइज़ कितने हैं, किसकी फ़ोटो है, सारी चीज़ें करवा रखी है, तो जाके देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा है। अभी अर्थमेटिक के क्वेश्चन देख ही लीजिए, सॉल्यूशन अभी आपको आएगा ही, एक या 2 दिन में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा सभी क्वेश्चंस का। आयत का ये क्वेश्चन दिया गया था, लंबाई चौड़ाई दी गई है, लंबाई को चाहे x मान लीजिए, उसकी चौड़ाई उसकी 3 गुना कर दीजिए। आयत का क्षेत्रफल यानी कि इंटू में कर दीजिए, 675 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आयत की लंबाई यानी कि पहले x की वैल्यू निकालिए, देन उसमें रख दीजिए। सिर्फ x ही निकालनी है क्योंकि इसमें आयत की लंबाई पूछी गई है, तो लंबाई को हमने x माना है तो डायरेक्ट x निकाल लीजिए। चौड़ाई पूछता तो 3 गुना x कर देते। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये देखिए क्रय मूल्य और लाभ की मान को दर्शा रहा है। ये क्रय मूल्य ये लाभ है और ये क्रय मूल्य है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब इसमें इसने यही बताया कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य और लाभ होगा, तो सभी वस्तु के विक्रय मूल्य का औसत। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको 2 को ऐड कीजिए, इन 2 को ऐड कीजिए, इस तरीके से जो है 2-2 करके जो है आपको ऐड करनी है। एंड देन इन जब ये आपके ऐड हो जाएंगे तो जितने नंबर्स आएंगे आपको उन्हें भी ऐड करना है, और जितने यहाँ पर हैं 6 हैं तो 6 से आपको डिवाइड करना है, औसत इसका निकल जाएगा। ठीक है, तो 725 यहाँ पे बनेगा। अगला है यदि पी क्यू का 10 गुना है, यदि पी क्यू का 10 गुना है। ओके, अगर मैं क्यू मानूँ 100, नहीं सॉरी, हाँ 100 मान लेते हैं। P इसका 10 गुना है यानी कि 1000 है, तो क्यों P से कितने प्रतिशत कम है, कम पूछे ज़्यादा पूछे, सबसे पहले डिफरेंस लीजिए 900। अब P से कितने प्रतिशत कम है, से वाली जो वैल्यू होती है उसको नीचे रख दीजिए, 1000 इंटू 100 कर दीजिए, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 90% जो है कम है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक धनात्मक संख्या x और उसके घन का योग यानी कि x³ ये बराबर है 1740 के। ठीक है, अब x³ की वैल्यू मैं निकाल लेती हूँ कि 1740 माइनस x, कि x कोई ऐसी संख्या है जब मैं उस संख्या को 1740 में से घटाऊँ तो वो कि उस नंबर का पूरा क्यूब बन जाए। ठीक है, तो मैं 1740 को क्या ले लेती हूँ, 12 ले लेती हूँ, तो ये बनेगा 1728। अब हमें पता है, अब x 12 लिया है तो यहाँ पे भी तो 12 लूँगी मैं, तो ये 12 का क्यूब, हमें पता है 12 का क्यूब 1728 है, तो इक्वल आ रहा है ये, तो इसीलिए यहाँ पे 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका महत्व समापवर्त कितना, तो इन संख्याओं का एलसीएम पूछा। तो हमें पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होती हैं एलसीएम इनटू एचसीएफ के, रख दीजिए इसमें, और जो पूछा है आपसे निकाल लीजिए। लघुत्तम समापवर्तक पूछा है तो एचसीएफ की वैल्यू को इधर नीचे ले आइएगा, निकल जाएगा। तो 506 इसमें करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 1 to 30। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 छोटी संख्याओं से क्या कर सकें, उनको मल्टीप्लाई कर सकें। ठीक है, 1 into 2 जो है ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ठीक है, 2 into 2 से शुरुआत होगी कंपोजिट नंबर की, ना ही 3 into 1 होगा। ठीक है, 2 into 2 से शुरुआत होगी, देन 2 3 6, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 9 10 12 14 16 और 15 भी है, 14 15 16 18 20 21 23 नहीं 24 होगा, 22 होगा, 25 भी होगा, और 26 भी, 27 भी, 28 भी और 30 भी। देखिए कितनी होगी टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो इस तरीके से 19 जो है टोटल बन जाएंगी। तो कंपोजिट नंबर्स होते हैं जहाँ पे हम 2 या 2 से मतलब 2 छोटी संख्याओं को जहाँ पे हम क्या कर पाते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौका 8, 2 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो ये सारी क्या बन जाएंगी, 1 to 30 बन जाएगी। एक चीज़ याद रखिए, 3 जो है सिर्फ
दो नंबर्स का नहीं कह सकते आप 3 को, ठीक है। दो नंबर्स का मल्टीपल इसको आप नहीं बोल सकते हैं, 2 को आप दो नंबर्स का मल्टीपल नहीं बोल सकते हैं, 1 नहीं लेना है हमें, ठीक है। 4 को हम 4 इंटू 1 का मल्टीपल नहीं ले रहे हैं, 4 को हम 2 इंटू 2 का मल्टीपल ले रहे हैं। तो ये चीज़ें इसमें याद रखनी थी। तो 19 यहाँ पे करेक्ट होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसमें आप रैशनलाइज करके कर सकते हैं, जो अंदर वाली वैल्यू है उसको रैशनलाइज करके किया जा सकता है, सेम इसमें किया जा सकता है। तो वो हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहने वाला है। पी क्यू आर का अनुपात दिया गया, क्यू को यदि आर को क्यू से 3600 रुपये अधिक, 3600 रुपये का अधिक का मतलब क्या है कि दोनों का डिफरेंस है। अब दोनों का डिफरेंस रेशो में देखिए कितना है, 4, यानी कि 4x की वैल्यू 3600 है, x की कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी। अब पूछी कितनी है पी का वेतन, पी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 गुना 900 4500 रुपये यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, आय और व्यय को ये दर्शा रहा है, लाभ प्रतिशत बता दिया इतना है, तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। अब C1 C2 C3 4 C4 5 C6, फिर इन्हें एक क्रम में अरेंज करना है, लाभ निकाल के, कुछ नहीं करना था तो सिर्फ निकाल के। वैसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, हर एक का आप लाभ निकालोगे देन उसको अरेंज करोगे तो टाइम लगेगा इसमें आपको, तो ऑप्शन 3 इसमें सही रहने वाला है। 2 रेलगाड़ियां स्टेशन सी तथा डी से क्रमशः स्टेशन डी और सी के लिए एक ही समय पर निकलती है। स्टेशन सी तथा डी से आ रही रेलगाड़ियों की गति जो है 30 और 40 है, ठीक है। सी तथा डी से आ रही रेलगाड़ियों की गति, एक मिनट, 2 रेलगाड़ियाँ स्टेशन सी तथा डी से क्रमशः ओके एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी इसमें ऐड हो जाती है, ओके। तो जब ये मिलती हैं तो पता चलता है कि डी से आ रही रेलगाड़ी ने सी से आ रही रेलगाड़ी से 40 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लिया, तो सी और डी के बीच की दूरी पूछी गई है यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे यही करना है कि आपको इसको ऐड करना है, 70 हो जाएगा ये, और एक की स्पीड मान लीजिएगा x है, उस दूसरे की कितनी हो जाएगी x + 40 हो जाएगी, देन उसके बीच की हम x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर पाए तो वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से टाइम निकाल के देन तो करेंगे इस क्वेश्चन को मैं करवाऊँगी आपको। यदि g = 2h है तो g + h/g का मान पूछा है, g की वैल्यू क्या दी है इसने 2h है, तो यहाँ से आप रख सकते हैं इसको, g की वैल्यू को 2h भी रख सकते हैं डायरेक्ट। ये कितना हो जाएगा 2h + h 3h हो जाएगा, और g की अगेन वैल्यू 2h है तो h से h कैंसिल 3/2 हो जाएगा, ठीक है। कॉपी पेन की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। यदि एक व्यक्ति विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमा रहा है, तो क्रय मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया है कि कितना जो है हो जाएगा। ओके यहाँ पे हम जो है क्रय मूल्य को मानकर जो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे 25% निकलेगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, शाम का था, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन आया था कि 2 घंटे में कार्य को इतने दिन में कर सकता है। राम जो है 2 घंटे कार्य करके 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि शाम एक काम को 40 दिन में कर सकता है, दूसरा उसको 60 में कर सकता है। उसी कार्य को 12 पूरे दिन में करने के लिए उन्हें प्रतिदिन साथ मिलकर कितने घंटे कार्य करने की ज़रूरत है, ये पूछा गया था। तो यहाँ से इनकी एक दिन की एफिशिएंसी हम निकालेंगे, टोटल वर्क जो है निकाल लेंगे, देन करेंगे, ओके। तो सॉल्यूशन बाद में करेंगे, 4 घंटा यहाँ पे निकलेगा। एक क्वेश्चन इस तरीके से जो था उस शतायु का आ ही रहा है, बिल्कुल सिंपल आता है, उस शतायु का 90 हो जाएगी। एन का मान यहाँ पे, एन की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे हम जो है 16 से पूरा कट कर सकें उसे, तो 0 रहेगी यहाँ पे। A% ऑफ B% दिया गया है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर यानी कि जो स्थिर पानी है उसमें 10 किलोमीटर है, अप स्ट्रीम मतलब उल्टी दिशा में जा रहा है 8 किलोमीटर है। देन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, देखिए जो स्टिल में थी उसमें से जो है इसको माइनस कर दीजिए स्ट्रीम वाली को, तो 10 - 8 कितना हो जाता है 2 km/h। अगर यही जो है डाउन में दी गई होती तो हम क्या करते उसको ऐड कर देते, तब कितना आ जाता 18 km/h निकल जाता है, ठीक है। सॉरी 12, क्योंकि 2 ही हम रहे ना, डिफरेंस 2 का है तो 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 km/h उसकी निकल जाएगी स्ट्रीम की स्पीड, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 3 वर्षों के लिए कंपनी पी का औसत उत्पादन 45 है, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा 33, 15 और 90 को ऐड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, अगर 45 आता है तो सही, अदरवाइज गलत। तो ये गलत था यहाँ पे, ठीक है। Y2 में कंपनी टी के उत्पादन का वर्ष Y3 में कंपनी यू के उत्पादन से अनुपात बताना है। Y2 में कंपनी टी का देखिए 60 है, और Y3 में कंपनी यू का जो है ये 30 है, तो इनका बताना था। तो 3 एकम 3 दूनी 6, तो 2:1 आ रहा है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा, तो केवल 2 यहाँ पे सत्य है।
इसी तरीके से एक घनाभ का क्यूबॉइड का दिया गया है, क्यूबॉइड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर रखिए 2300 के, ठीक है, वहाँ से निकाल लिए, मतलब या कह लीजिए सीधा आप जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वैल्यूज़ रखिए 40, 20, 25, वहाँ से अगर 2300 सेंटीमीटर आता है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो इसकी त्रिज्या 770 सेंटीमीटर निकल रही है, देख लीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वहाँ पे रखिए, देन त्रिज्या उसमें रखिए फॉर्मूले में। अगर इतना आंसर आ रहा है तो ठीक, अदरवाइज गलत। तो दोनों यहाँ पे कथन सही नहीं है, ठीक है। ए पेंशन पर्सन सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट, ओके, ये SI का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट का, इजी है ये भी। तो 4000 यहाँ पे सही रहने वाला है। अगला देखिए जनरल इंग्लिश है, इडियम फ्रेज जो है सबसे पहले हम कर रहे हैं। इसमें पूछा गया टू डू समथिंग अबव बोर्ड, ठीक है, तो ये जाएगा टू डू समथिंग ओपनली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इडियम इसमें दिया गया है टू ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट, तो टू बोस्ट अबाउट वन अचीवमेंट हो जाएगा यहाँ पे। चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस, ए बिल्डिंग वेयर द ऑडियंस सिट, तो जहाँ पे ऑडियंस सिट होती है मतलब बैठती है उसको ऑडिटोरियम बोला जाता है। एरर फाइंड आउट करनी है इसमें, बाई लोवरिंग रूफ टॉप सरफेस टेम्परेचर ग्रीन रूफ्स कैन बी कैप्ट कूलर, नो एरर, तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, नो एरर। ओके, एक्सट्रीकेट का अपोजिट बताना है, क्या हो जाएगा, इंटैंगल जो है सही हो जाएगा इसका अपोजिट में। इसमें देखिए सीक्वेंस मतलब रीअरेंज करना है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या हुआ आएगा, एंटीसेमिटिज्म बिकेम एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट विद इन इट्स आउन पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑस्ट्रिया इन द लेट 19th, यहाँ से शुरू हुआ था, इन बोथ जर्मनी एंड एंटीसेमिटिज्म बिकेम, ठीक है। इन द गिवन क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, 1 वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है तो एक्सेप्ट को ACCEPT लिखा जाएगा, एक्सेप्ट, तो सेकंड सही हो जाएगा। इसमें देखिए रिप्लेस करना है, आई एम नॉट बीन स्पीक टू हर फॉर 2 weeks, तो आई हैव नॉट सीन हो जाएगा ना कि एम, हैव नॉट सीन बीन स्पीकिंग, क्योंकि हैव बीन आ रहा है तो यहाँ पे जो है हैज़ हैव आएंगे इसके साथ, एम नॉट बीन नहीं होगा। ही माई सिबलिंग एंड आई किसके अकॉर्डिंग, सेकंड के, हाँ आर आ जाइए यहाँ पे, he my siblings and I are not going to the wedding। रश्मि have went to buy flowers, तो गलत हो जाएगा, रश्मि has हो जाएगा, have आएगा नहीं इसके साथ, तो has gone to buy flowers, ठीक है। अगले में भी रीअरेंज करना है, तो सबसे पहले unlike the Greeks who excelled in intellectual and artistic endeavors, the Romans achieved greatness in their military, political and social institution, तो SQRP इसकी सही सीक्वेंस होगी। In the given question 4 words are given, out of which one word is correctly spelled, choose the correctly spelled, तो गवावा की स्पेलिंग क्या होगी, GUAVA हो जाएगी, तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए एरर फाइंड आउट करना है, माई कज़न आर स्मार्टर व्हेन इट कम टू विनिंग एन आर्ग्यूमेंट, नो एरर, तो व्हेन इट कम गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, तो डिसाइड का क्या हो जाएगा, सेम, चूज हो जाएगा। द मूवी हैड सच एन एब्रप्ट एंडिंग विच वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड, तो अब्रप्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, आगे 5 मार्क्स का पैसेज दिया गया था। अभी करते हैं हम हिंदी। देखिए हिंदी में क्या पूछा गया था, सबसे पहले वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहले लिखा उन्होंने केवल 5 कचौड़ी खाई, तो उन्होंने केवल 5 नहीं आएगा, कचौड़ी रख दिया यहाँ पे, 5 कचौड़ियाँ होना चाहिए था। उसने 5 कचौड़ियाँ खाना था, उसने 5 कचौड़ियाँ की ये गलत कर दी है, तो उसने 5 कचौड़ियाँ खाई, ये सही हो जाएगा। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होता है, सत जमा भावना होता है। वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर क्या हो गया, तृप्त हो गया, ठीक है, क्या हो गया, तृप्त हो गया। जेठ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, जेठ का स्त्रीलिंग होता है जेठानी। सरल वाक्य देखना है, जैसे सुशील ने खेल में पदक प्राप्त किया वैसे ही उसने सबको दावत की, जैसे वैसे आ जाए तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। सुशील ने खेल में पदक प्राप्त करने के बाद सबको दावत दी, ये वाला सरल वाक्य है। सुशील ने खेल में पदक प्राप्त किया और आ गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। सुशील ने सबको दावत दी क्योंकि उसने खेल में पदक प्राप्त किया, तो ये भी संयुक्त वाक्य है, ठीक है। स्वामी का विलोम क्या होगा, तो स्वामी का विलोम सेवक हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी बताना था, इसमें तो जो सही लिखा है तो अधिक्षण बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, तो अधिक्षण यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है बली और बली। ये वाली जो बली होती है जिसमें छोटी ई होती है बलिदान होती है, और बड़ी ई वाला बली का मतलब होता है वीर। ठीक है। अंधे को आंख मिलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कोई परम प्रिय वस्तु मिल जाना, परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति। राम पुस्तक पढ़ता है, कौन सा वाच्य है? तो इसमें कृतवाच्य हो जाएगा, जिसमें कर्ता पर असर पड़ेगा वो जो है कृतवाच्य है। अब पुस्तक कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। ठीक है, तो कृतवाच्य हो जाएगा। तुम औरों को नहीं अपने आप को सुधार लो, तो मध्यम पुरुष इसमें क्या हो जाएगा? आप हो जाएगा। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। धीरे धीरे बोलो कोई जाग जाएगा, तो धीरे धीरे में जो है अव्यय ज्ञात करना है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है इसमें हो जाएगा। ओके, क्या आज घूमने जा रही हैं? क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि कुछ सवाल किया जा रहा है। छूछे हाथ, मुहावरे का अर्थ है रुपये पैसे से खाली हाथ। आप आम कैसे खाते हैं? सबको पता है। कैसे खाते हैं? कोमा, और सबको पता है पूर्ण विराम। ठीक है, 5 मार्क्स का ये कल्पना चावला का जो है पैसेज आया था। ठीक है, चलिए अभी हम आते हैं क्वेश्चंस पे। सब्जेक्ट के क्वेश्चन करते हैं सोशल साइंस के। देखिए क्वेश्चन है, आंदोलन क्षेत्र का कौन सा युगम सही है? मोपला विद्रोह जो है मालाबार सही है। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था, ये भी सही है। तो दोनों जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष कौन बने थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, तो WC बनर्जी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा युगम सही है? डिसेम्ब्रिस्टस देशभक्त, बुद्धिमान और युवा पुरुष, रूसी बुद्धिजीवी, सुशिक्षित लोग। तो दोनों युगम क्या है? सही है। किस वर्ष में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था? तो पूना सार्वजनिक सभा का गठन हुआ था 1870 में। औद्योगिक क्रांति से गुजरने के लिए ब्रिटेन को किन संसाधनों से लाभ हुआ? तो कोयला और लोहे से जो था लाभ हुआ था। किस वर्ष में मैरी एंटोनेंट हीरे के हार के घोटाले के बीच फंस गई थी? तो 1785 में जो थी वो इस घोटाले में फंसी थी। 1904 से 1905 के रूसी जापानी युद्ध को किस संधि ने समाप्त किया था? तो ये जापानी युद्ध जो हुआ था, रूसी जापानी युद्ध, पोर्ट्समाउथ की संधि के तहत जो था समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, किस दर्शन के मूल फ्रांसीसी क्रांति में थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक राष्ट्रवाद के। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में कौन फ्रांस में वित्त से संबंधित नहीं था पूछा है? तो चार्ल्स कैलून, जैक्स नेकर, एनी रॉबर्ट तुर्गो। ये जो थे फ्रांस में वित्त से संबंधित थे, जो नहीं थे वो थे जीन पॉल मरात। ठीक है। बंगाली अखबार के संपादक कौन थे? तो SN बनर्जी जो हैं ये बंगाली अखबार के संपादक थे। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। शुरू कब हुआ था विद्रोह? तो 10 मई 1857 को जो है ये विद्रोह शुरू हुआ था। जार तानाशाही जो कि मध्यकालीन अवधि में आरंभ हुई थी, किसके द्वारा प्रभावित थी? तो ये मंगोल परंपरा के द्वारा प्रभावित थी। 1905 में रूसी सांसद को किसके रूप में जाना जाता था? तो ड्यूमा के रूप में जो है जाना जाता था। ठीक है। जनजातीय आंदोलन संथाल विद्रोह, संथाल जो विद्रोह था ये पूछा गया कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। उस क्रांति का नाम बताइए जो क्रांति के एक मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी। तो वो थी रूसी क्रांति। कौन सी क्रांति? रूसी। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 1774 में वित्त के महानियंत्रक कौन थे? तो एनी रॉबर्ट तुर्गो जो थे ये वित्त के महानियंत्रक थे। निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया और संसाधनों को ब्रिटेन वापस भेज दिया? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति ने अपने सबसे हिंसक चरण द टेरर में किस वर्ष में प्रवेश किया था? तो 1794 में प्रवेश किया था। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। पहला देश जहां पर समाजवाद का निर्माण हुआ था तो ये हुआ था सोवियत रूस में। नेक्स्ट है, कौन सा युगम सही है? बेनिटो मुसोलिनी फांसीवाद से, एडोल्फ हिटलर नाजीवाद से। तो दोनों ही युगम बिल्कुल सही हैं। कौन सा घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है? तो जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है वो है कैंटरबरी घास का मैदान।
कार्स्ट स्थलाकृति के संदर्भ में कौन सा कथन है सही, जो सही है? तो दोनों सही है। कार्स्ट विंडो सिंक होल या डोलाइन की ऊपरी सतह के ढहने के कारण बनती है। कार्बोनेट चट्टानों के रासायनिक अपक्षयन द्वारा भू आकृतियों का निर्माण होता है। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। शीतोष्ण क्षेत्र नामक तापमान क्षेत्र दोनों गोलार्धों में कितने के बीच विस्तृत होता है? तो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच विस्तृत होता है। भूप्रवार पिच्छक सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जे टूजो विल्सन के द्वारा जो था सबसे पहले भूप्रवार पिच्छक सिद्धांत जो था प्रस्तावित किया गया था। जर्मनी पर कर्ज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना था। 1953 लंदन संधि दो जर्मनियों के एकजुट होने तक क्षतिपूर्ति के भुगतान को निलंबित करने पर सहमत हुई थी, ये सही है। कर्ज का आखिरी भुगतान जर्मनी द्वारा किया गया 2019 में, तो ये वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। विच एम्पायर वॉज रूल्ड बाय द ऑस्ट्रियंस एंड द हंगेरियंस? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर वॉज रूल्ड बाय द ऑस्ट्रियंस एंड हंगेरियंस। भूविज्ञान में वे वलन है जिनमें एक वलन के दो अंगों के बीच का कोण एक न्यून कोण होता है, क्या कहलाता है? तो इसको बोला जाता है बंद वलन। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग शामिल हैं ये पूछा है, तो 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो 6 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। एक क्लाइमोग्राफ में मग्गी शब्द किस जलवायु परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है? तो केवल वन का, गर्म और आर्द्र, ठीक है। कौन सी भूकंपीय तरंगे ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं? तो वो हैं प्राथमिक तरंगे, तो केवल वन हो जाएगा यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय केवल जल विवादों में मध्यस्थता करता है। पर्यावरण क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्ति में शामिल नहीं है, तो ये दोनों ही क्या हैं? गलत हैं, ठीक है। तो ना ही 1 ना ही 2। कौन सा स्थलीय ग्रह है? तो यहाँ पर स्थलीय ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक है। निम्न में से कौन मध्य बादल का एक प्रकार है? मध्य बादल का प्रकार है निम्बोस्ट्रेटस बादल। एक जीवमंडल डैश से बना एक वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र है, तो जीवमंडल कार्बनिक घटक और ऊर्जा घटक से बना एक वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र है। फासीवाद के आधिकारिक दार्शनिक कौन थे और उन्होंने इसे जीवन की समग्र अवधारणा के रूप में वर्णित किया था? तो वो थे जियोवानी जेंटाइल, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। किस वर्ष में पेरिस कम्यून हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1871 में हुआ था, ठीक है। किस वर्ष में जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1919 में जो है जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हिमालय के अनुदैर्ध्य विभाजनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है ये पूछा गया है। तो कुमाऊं हिमालय नंदा देवी पर्वत सही है, मध्य हिमालय कंचनजंगा सही है, पूर्वी हिमालय अन्नपूर्णा पर्वत ये जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही सुमेलित है। भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? तो परिवहन का जो है साधन जो प्रमुख है वो है सड़कें। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयुक्त मानचित्र पैमाने के निर्णायक के लिए उत्तरदायी है? तो कागज का माप भी उत्तरदायी है और प्रतिनिधित्व किए जाने वाले क्षेत्र का परिमाप भी, तो दोनों ही जो हैं उत्तरदायी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की जो है ट्रिब्यूटरी रिवर पूछा है, तो वो कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी हो जाएगी। ओके, डैश के अलावा दिए गए सभी खतरे बहिर्जात हैं, तो ज्वालामुखी है विस्फोट के अलावा, ठीक है, ये बहिर्जात है और ज्वालामुखी जो है ये मतलब इंटरनल होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड? ओके, कौन सा फैक्टर जिस पे डिपेंड नहीं करती है लोकेशन? तो वो हो जाएगी पॉपुलेशन। बाकी सब पे है एंटरप्रेन्योर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल, ठीक है। भारत के वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी की धारा किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा लाती है? तो बंगाल की यहाँ पे पूछा है बंगाल की खाड़ी की धारा किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा लाती है? तो मौसिन राम में लाती है, ठीक है। कौन सा देश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत देश। कॉर्न बेल्ट क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में किस राज्य से फैला हुआ है? तो ओहियो राज्य से फैला हुआ है। किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के समतल क्षेत्र में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। प्रसिद्ध भुज भूकंप जिसने गणतंत्र दिवस पर कई लोगों की जान ली थी कहां पर घटित, मतलब कब घटित हुआ था? तो 2001 में घटित हुआ था।
कौन सी एक धीमी ऑन सेट आपदा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूखा। बारालाचा दर्रा लेह जिले को किससे जोड़ती है? तो लेह को मनाली से जोड़ती है। कौन सी दर्रा? बारालाचा दर्रा। तो लेह से मनाली। अब है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, तो कौन सी हो जाएगी? वूलर हो जाएगी। है कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में है ये, ठीक है। झूम कृषि नाम देश का कौन सा युगम जो है सही है? लद्दाख जो है मलेशिया में कहा जाता है, ये सही है। वात्रा वियतनाम गलत हो जाएगा। कोनुको वेनेजुएला सही हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है जनसंख्या का घनत्व किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है, ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए कई उपकरण हैं। इन उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर मानव बालों के एक गुच्छे का उपयोग करता है, ये सही हो जाएगा। साइक्रोमीटर थर्मामीटर का एक युग्म होता है, ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों ही कथन क्या है यहाँ पे सही है। कौन सी भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा निर्मित एलपीजी पाइपलाइन है? जामनगर लोनी पाइपलाइन और हाजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन। तो दोनों ही हैं, 1 और 2 दोनों यहाँ पे करेक्ट होंगे। कौन से भारत के औद्योगिक समूह हैं? यहाँ पे पूछा गया। तो मुंबई पुणे औद्योगिक समूह है और दूसरा मदुरई कोयम्बटूर बैंगलोर है, ये दो नहीं है, ठीक है। तो मुंबई पुणे और मदुरई कोयम्बटूर। आने वाले सौर विकिरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? महासागरीय जल की सतह पर भूमि की सतह की तुलना में अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, तो ये गलत हो जाएगा। एक भूमि की सतह बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के माध्यम से बहुत जल्दी ऊष्मा खो देती है, ये वाला पॉइंट सही होगा। तो केवल 2 जो है यहाँ पे सही है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर रिवील जेंडर बेस्ड परफॉर्मेंस इन एजुकेशन? ग्रोथ ऑफ एनवायरमेंट रेशो एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो बोथ यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आर्थिक जो विकास है ये अल्प विकसित देश की समस्याओं से संबंधित है, और जो आर्थिक वृद्धि है वो विकसित देश की समस्याओं से संबंधित होती है। रक्षा और सशस्त्र बलों जैसी वस्तुओं को भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है? तो ये है संघ सूची में, सिर्फ संघ में, ठीक है। किसी विशेष प्राकृतिक खतरे या आपदा के प्रति भेदता घटकों के एक समूह से युक्त होती है। ऐसी भेदता घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो तीनों ही शामिल है। किसी खतरे या आपदा का नाम, स्थलीय और समुद्री समुदाय दोनों को शामिल करते हुए भेदता समुदाय और भौतिक संरचनाओं की सामग्री की प्रतिरोधकता। तो तीनों जो है यहाँ पे सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है वो है आम आदमी पार्टी, ठीक है। अभी ये सिर्फ राज्य में है। किस भारतीय राज्य की सदन में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो सदन में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की। भारत में पंचायतों के चुनाव जो हैं ये प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं। किस वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कारण लोकसभा चुनाव अस्थगित हो गए थे? तो 1977 में जो थे ये चुनाव अस्थगित हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया? तो आरबीएल बैंक जो है इनमें से वो है प्राइवेट बैंक, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम ने किस वर्ष मानव गरीबी सूचकांक यानी कि HPI प्रस्तावित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1997 में प्रस्तावित किया था। एक सरकार को डैश के लिए खाद्यान्न के सुरक्षित भंडार को प्रबंधित रखने की आवश्यकता है। अंतर मौसमी कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाए रखने के लिए। तो दोनों के ही लिए है, तो सेकेंड ऑप्शन सही रहेगा, बोथ। कौन सी भारतीय पार्टी 1999 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के संयुक्त की सबसे बड़ी सदस्य थी? तो वो थी भारतीय जनता पार्टी। भारत में एक स्वयं सहायता समूह हो सकता है, कैसा? पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों हो सकते हैं। तो 1 और 2 दोनों। कौन सा भारत में नगर निकायों का कार्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक थिंक टैंक के रूप में केंद्र सरकार के लिए नीति बनाना, ये नगर निकायों का कार्य नहीं है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश के संविधान से उधार ली गई है? तो समवर्ती सूची को उधार लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। डैश उम्मीदवार वे उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ते हैं लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं होते हैं, तो ये होते हैं स्वतंत्र उम्मीदवार, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य सही हैं? देखिए, बैंकों का बैंकर भी जो है आरबीआई को बोला जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। और मुद्रा जारी करता भी है, मुद्रा को भी जारी करता है। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही दिए गए हैं, ठीक है।
ओके, कौन सा सही ढंग से सुमेलित है बताना है। देखिए सबसे पहले सरकारी बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड दीर्घकालिक प्रतिभूतियां, सही है। राजकोष बिल जो होता है ये अल्पकालिक प्रतिभूति है, ये भी सही है। और प्रमाण पत्र जमा अल्पकालिक नोट है, ये भी सही है। तो तीनों यहां पर मिलान जो दिए गए हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है। भारतीय संघवाद में संघीय सत्ता के विकेंद्रीकरण के दो व्यापक प्रकार पाए जाते हैं, कौन से वे प्रकार नहीं है पूछा है। ओके, तो परिस्थिति जन्य और सहमति जन्य ये दो व्यापक प्रकार जो है पाए जाते हैं, तो दोनों ही ये इसके पार्ट हैं। तो यहाँ पर ना ही एक ना ही दो हो जाएगा, यानी कि इसने पूछा था कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों हैं, तो ना ही एक ना ही दो। कौन सा भारत के जीडीपी में प्रमुख क्षेत्र है, तो भारत की जीडीपी में जो प्रमुख क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र। ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इन तत्वों को एक राज्य में कानून बनाने के लिए लागू किया जाता है। अनुच्छेद 51 संविधान में अंतिम निदेशक तत्व व्यक्त करता है। तीनों ही जो है बिल्कुल सही है। कोई भी न्यायालय जो है नीति निदेशक तत्वों में परिवर्तन नहीं कर सकता। ओके, इन तत्वों को राज्य में कानून बनाने के लिए ही लागू किया जाता है और अनुच्छेद 51 में जो है लास्ट होता है निदेशक तत्व। तो तीनों पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है। वर्ष 1959 में नेपाल का रॉयल लोकतांत्रिक संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये तैयार किया गया था राजा महेंद्र के द्वारा। ठीक है, कब, 1959 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सामाजिक लोकतंत्र के संदर्भ में सही है। देखिए फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सामाजिक लोकतंत्र समानता के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता पर आधारित है, तो ये सही है। सामाजिक लोकतंत्रवादी पुनर्वितरण पर आधारित कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन भी करते हैं, तो दोनों पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो 1 तथा 2 दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखाई दिए जाने के अनुसार दिए गए प्रमुख शब्दों को व्यवस्थित करें और फिर सही संयोजन को चुनें। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और समाजवादी। तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है, समाजवादी आता है, फिर पंथ निरपेक्ष आता है और फिर लोकतंत्रात्मक आता है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक होता है। तो RPQ यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद का सही ढंग से मिलान करना है। अनुच्छेद 1 में कह रहा है नए राज्यों का गठन, नहीं, नए राज्यों का गठन 1 में नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे ना ही 1 ना ही 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी जो है सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी लोकतंत्र का एक सिद्धांत नहीं है। देखिए समाजवादी लोकतंत्र के सिद्धांत कौन कौन से हैं, क्षमतावाद है, नीतिज्ञता है और तर्कवाद है। जो नहीं है वो है निरंकुशता। ठीक है। नेपाल में राणा कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। राजा शासकों ने मुलुकी ऐन के माध्यम से नेपाली कानून को कूटीकृत किया और जिसने सिद्धांत के रूप में कानून के समक्ष समानता का आश्वासन दिया। सही है पॉइंट। राणा शासकों ने 1920 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट देखिए, भारत में मुख्य चुनाव आयोग को नियुक्त करने के लिए कौन उत्तरदायी है मुख्य चुनाव आयोग को, तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो जीवन का जो अधिकार है किसमें है, अनुच्छेद 21 में है। ठीक है। भारत में 42वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया, तो 1976 में किया गया था और ये हमने पढ़ा भी था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। ओके, प्रस्तावना को जो था इसी के तहत जो था जोड़ा गया था। प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए, ठीक, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इम्पोर्टेंट है ये 42वां संवैधानिक संशोधन और इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 1976 में ये पारित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, लास्ट जो पार्ट है वो है टीचिंग मेथोडोलॉजी का। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक संसाधन तक पहुंच प्राप्त करने के मामलों में लिंग आधारित जेंडर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 15 में है ये। ठीक है। आगे देखिए, आर्ट एजुकेशन इज दैट एरिया ऑफ लर्निंग दैट इज बेस्ड ऑन। आर्ट एजुकेशन जो है, कला विज्ञान जो होती है, कला अध्ययन कह लीजिए, किस पर बेस्ड होती है, द विजुअल टेंजिबल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट, तो दोनों पे ही होती है। ठीक है, तो बोथ यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। लैक ऑफ सेवरल बेसिक नेसेसिटीज कैन क्रिएट डिस्ट्रप्शन इन द क्लासरूम प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज बेसिक नेसेसिटीज। तो वो यहाँ पे बेसिक जो है वो बतानी है।
तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्योर, सेफ एंड कॉग्निलियन एनवायरनमेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सफिशिएंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी होने चाहिए, और गुड स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टीचर रिलेशन, यानी कि टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वही जो है एक क्लासरूम के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, ठीक। तो तीनों करेक्ट हो जाएंगे। कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति की विशेषता बताता है? सामाजिक विज्ञान विज्ञान का वह पहलू है जिसका विभिन्न सामाजिक संस्कृति क्षेत्रों में मनुष्य की गतिविधियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, तो सही है। सामाजिक विज्ञान मानव संबंधों के बारे में सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करता है, जो अंततः सामाजिक उपयोगिता और ज्ञान की उन्नति में योगदान देते हैं, तो ये कथन भी सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिए गए हैं, ठीक। भाषा आकलन में एक शिक्षक द्वारा आंकी जाने वाली प्रमुख योग्यताएं कौन कौन सी हैं? तो समझ के साथ पढ़ना है और सुनना और बोलना है, ठीक है। निम्नलिखित में से उदाहरण शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक विज्ञान शिक्षा कक्षा की सामान्य विशेषता का कौन सा संयोजन सही है? जब आप कृषि में शामिल प्रक्रियाओं पर पढ़ते हैं तो आप उन छात्रों जिन्होंने उन प्रक्रियाओं को देखा का वर्णन करने के लिए कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा शिक्षार्थी के अनुभवों का उपयोग करना, ठीक है। यदि स्कूल स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर एक वार्ता आयोजित करना चाहता है तो स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बच्चों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा सामुदायिक संसाधनों का उपयोग। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही दिए गए हैं, ठीक है। शिक्षार्थी के अनुभव का उपयोग करना भी और सामुदायिक संसाधनों का उपयोग भी, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएंगे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं थी? तो भारत का जब संविधान बना तो मूल संविधान में जो थी टोटल 14 भाषाएं थी, और अभी कितनी भाषाएं हैं? अभी 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, ठीक। व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किससे युक्त होता है? आपके चलने के तरीके में भी होता है और आप जिस तरीके से कार्य करते हैं उसमें भी होता है, तो व्यक्तित्व इन दोनों में ही निहित होता है, तो 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही होंगे। शिक्षा की दृष्टि से समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है? शोध से पता चला है कि बच्चे समावेशी आयोजन में अकादमिक और सामाजिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। समावेशन में भय को कम करने और मित्रता बनाने की क्षमता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो केवल 1 जो है यहाँ पे सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। आकलन घटना दी गई है, एक विशेष अवधि में उस पर एकत्रित संख्यात्मक और या गुणात्मक जानकारी को ध्यान में रखते हुए किए गए मूल्य निर्णय से संदर्भित है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ज्ञात उद्देश्य या लक्ष्य के सापेक्ष सूचना प्राप्त की जाती है, ये भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही गलत दी गई हैं, आकलन भी गलत दिया गया है, मूल्यांकन भी। तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पे सही है, ठीक। तो ये थे टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट सोशल साइंस का सॉल्यूशन। अभी जो है हमारा इसका मैथ रहता है, मैथ हमने सॉल्व नहीं किया है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी जो है इसका मैथ सॉल्यूशन मिल जाएगा, ताकि आके जिनका भी एग्ज़ाम है किसी भी सब्जेक्ट का है, सिर्फ सोशल साइंस नहीं किसी भी सब्जेक्ट का, क्योंकि मैथ सभी में सेम आएगा, तो वो आप जो भी करेगा उसको हेल्प ही मिलेगी, फिर चाहे जिस भी सब्जेक्ट का हो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैथ आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो 3 शिफ्टों में इसके पेपर हुए थे सोशल साइंस के, तो वो हमने पूरे कवर कर लिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, तीनों पेपर्स को हमने सॉल्व किया है विद रीजनिंग, सिर्फ मैथ रहता है, मैथ की भी जो आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी, ओके। तो ये था, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।